एक आदमी अचानक एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया जहां छोटे छोटे लोग रहते थे। उन्होंने उसे देखते ही पूरे शरीर को मोटी रस्सियों से बांध दिया, यहाँ तक कि उसके बड़े जूते भी 35 घोड़ों की ताकत से कसकर लॉक कर दिए गए। तभी एक जोरदार आवाज के साथ सैनिकों का जनरल विजय आया और लकड़ी का बड़ा खंभा खींचकर उस आदमी पर हमला कर दिया। आदमी को लगा शायद वो सपना देख रहा है। तभी खाई से कई सैनिक निकलकर उसके गोल से कूल्हे पर भाले मारने लगे और उसे पीछे खींच लिया। दर्द से वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो लकड़ी की तरह कसकर बंधा हुआ एक गाड़ी में पड़ा था और धीरे धीरे उसे छोटे लोगों के शहर में घसीट कर ले जाया जा रहा था। शहर के लोग उसे देखकर ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई दानव पकड़कर लाया गया हो। उसे महल के सामने ऐसे खड़ा कर दिया गया जैसे कोई झंडे का खंभा हो और राजकुमारी प्रिया ने भी पहली बार इतना बड़ा इंसान देखा। अगले दिन उसे खेतों में ले जाकर ट्रैक्टर की तरह काम कराया गया। तभी महल पर दुश्मन के हथियारों ने हमला कर दिया तो जनरल तुरंत वापस मुड़ा और उस आदमी को साथ लेकर महल की तरफ दौड़ा। वो आदमी 4 बड़े कदमों में ही इतनी तेजी से भागा कि जैसे 60 किलोमीटर की स्पीड हो। जनरल ने उसे नीचे उतारा और बोला वो अकेले ही राजकुमारी को बचाएगा और सैनिक बीच में नहीं आएंगे। लेकिन उसका दोस्त करण जानता था कि जनरल सिर्फ टींग मार रहा है, इसलिए उसने चुपके से उस आदमी की जंजीर खोल दी और उससे मदद की भीख मांगी। घर जल्दी जाने की उम्मीद में वो आदमी सीधे महल की तरफ दौड़ा। एक हत्यारा खिड़की से कूद कर आया लेकिन उसने उसे उठाकर मछली वाले तालाब में फेंक दिया और इस तरह राजकुमारी बच गई। जब जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने धन्यवाद कहा लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसे थे। आदमी तुरंत दौड़कर गया और राजा को बचाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ जल गया। करण ने चिल्लाकर कहा पानी से आग बुझाओ। आदमी को बात समझ आ गई और उसने ऐसा काम किया जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। उसने अपनी पैंट उतारी और सीधे आग पर पेशाब करके आग बुझा दी। थोड़ी बदबू जरूर हुई लेकिन राजा की जान बच गई। तभी जनरल आया और आखिरी बची हुई पानी की धार उसी पर गिर गई। धुआं तो बहुत हुआ लेकिन राजा आखिरकार सुरक्षित बाहर आ गया। इस तरह वो आदमी रातों रात छोटे लोगों के देश का सुपर हीरो बन गया। राजा ने उसके लिए भव्य दावत रखी और वो आदमी एक बड़ा सा ड्रैगन फ्रूट का बर्तन उठाकर आसमान की तरफ ऐसे खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रानी ने पूछा तुम कहां से आए हो और इतने कमजोर क्यों दिखते हो? आदमी ने मजाक में कहा वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है और समुद्र की लहरें उसे यहाँ बहाकर ले आई। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। अगले दिन राजा ने उसके लिए सुपर लग्जरी विला बनवाया जहाँ हर चीज पैसे से चमक रही थी। एक कप कॉफी के लिए भी 3 लोग सर्विस करते थे। ऐसा आरामदायक जीवन उसने अमेरिका में भी कभी नहीं देखा था। राजा ने उसे प्राइवेट मूवी थिएटर भी दिया और इतना सम्मान दिया कि पुराने जनरल की जगह उसे नया जनरल बना दिया। इससे पुराना जनरल गुस्से से जल उठा और उसने तोप के पास जाकर सारे डिफेंस टावर बंद कर दिए। दुश्मनों ने मौका देकर हमला कर दिया। दोस्त करण भाग कर आया और उसे युद्ध की खबर दी। वो आदमी बड़ी पैंट पहनकर गुस्से में युद्ध के मैदान की तरफ दौड़ा। दिल में डर जरूर था लेकिन सिर ऊंचा करके आगे बढ़ा। उसने अपना लाल टी शर्ट और बड़े जूते उतारकर दुश्मनों से कहा कि बस नाटक में सरेंडर कर लो ताकि वो हीरो बन सके। लेकिन दुश्मनों ने सच में हमला कर दिया और सैकड़ों बम उसी तरफ फेंके। बम उसके पेट पर गिरते रहे लेकिन वो गुस्से में उन्हें पकड़कर वापस फेंकने लगा। दुश्मन डर गए और उसने जहाज की मोटी रस्सी से उन्हें गिरा दिया। इस लड़ाई के बाद वो पूरे देश में मशहूर हो गया। हर गली में उसके पोस्टर लग गए लेकिन पुराना जनरल उससे और ज्यादा नफरत करने लगा और दुश्मन देश जाकर उसके खिलाफ साजिश रची। 7 दिन बाद वो एक विशाल रोबोट मशीन लेकर वापस आया। रोबोट अचानक बड़ा होता गया और आदमी से भी ऊंचा हो गया। आदमी ने धक्का दिया लेकिन मशीन हिली भी नहीं। रोबोट ने उसे पकड़कर ऊपर नीचे कई बार पटका और वो वहीं कमजोर होकर गिर पड़ा। फिर उसे पकड़कर एक रहस्यमय जगह ले जाया गया और जब होश आया तो वो चौंक गया क्योंकि उसे राजकुमारी की तरह सजाया गया था। असल में वो एक विशाल द्वीप था जहाँ एक छोटी लड़की ने उसे खिलौना बना लिया था। वो उसे दूध की बोतल के पास रखकर खेल रही थी और उस पर पेशाब कर दिया। आदमी सोच रहा था अब पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। तभी करण उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा और बताया कि समुद्र की लहरों से एक लड़की इस द्वीप पर आई है। आदमी समझ गया कि वो उसकी पसंदीदा लड़की है। प्यार की ताकत से उसने पैराशूट चुराया और द्वीप से भागकर फिर छोटे लोगों के देश में लौट आया। इस बार रोबोट से डर जरूर रहा था लेकिन लड़ाई के लिए तैयार था। रोबोट फिर सामने आया और आदमी कमजोर पड़ने लगा। तभी करण चुपके से रोबोट के अंदर घुसकर वायर काट गया। मौका मिलते ही आदमी ने एक बड़ी मूर्ति उठाई और हथौड़े की तरह रोबोट पर बरसाने लगा। धड़ाम से रोबोट गिर पड़ा और आखिरकार आदमी ने जीत हासिल कर ली। लाइक सब्सक्राइब कर देना भगवान आपको बहुत खुशी देगा।